नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेगा में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 चर्चा करेंगे कि प्रवास क्या है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपना निवास स्थान परिवर्तन करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो इसी क्रिया को हम प्रवास कहते हैं। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने की जो क्रिया होती है उसे हम प्रवास कहते हैं। अर्थात अपना स्थान छोड़ देना, अपना स्थान छोड़ने को ही हम प्रवास कहते हैं। चाहे अपना स्थान चाहे कोई भी कारण से छोड़े, उसे ही हम प्रवास कहते हैं। तो जैसे कि प्रवास अपना स्थान परिवर्तन करने को ही प्रवास कहते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवास का कितना धाराएं हैं। यानी प्रवास लोग करते हैं तो किस दिशा में करते हैं, किस धारा से करते हैं। तो जिस दिशा में करते हैं उसे ही हम प्रवास की धारा कहते हैं। धारा का अर्थ होता है बहना, यानी वह किधर से किधर वो जा रहे हैं। प्रवास जो कर रहे हैं उसका जाने की दिशा क्या है। जैसे कि लोग गांव से नगरों की ओर जाते हैं। ये देखा जाता है कि कोई भी लोग अपना रोजगार के लिए हो, चाहे जैसे करके भी हो, जैसे अपना आवश्यकता पूर्ति करने के उद्देश्य से जब वह एक गांव छोड़ के जब नगर की ओर जाते हैं तो उसे गांव से नगर की ओर की धारा कहते हैं। दूसरा, गांव से गांव की ओर, यानी वह अपना रोजगार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। जैसे गांव से शहर जाते हैं, नगर जाते हैं, ठीक उसी तरह एक गांव से दूसरे गांव भी जाते हैं। इसलिए गांव से गांव की ओर ये प्रवास हो गया। तीसरा, नगर से गांव की ओर। कभी कभी देखा जाता है कि नगर से गांव की ओर भी लोग प्रवास करते हैं, यानी गांव में उनकी आवश्यकता पूर्ति होती है। चौथा, नगर से नगर की ओर। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक नगर के लोग दूसरे नगर, एक शहर के लोग दूसरे शहर जाते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि वह एक नगर के लोगों का दूसरा नगर में जाकर उसकी आवश्यकता पूर्ति होती है। तो ये प्रवास के 4 धारा है। यानी धारा का ही अर्थ होता है एक जगह से ये किस दिशा में वह जा रहा है, वह दिशा को दर्शाते हैं। इसी को हम धारा कहते हैं, यानी किस दिशा में जाना, इसी को हम धारा कहते हैं। अब प्रवास जो होता है, ये प्रवास 2 प्रकार के होते हैं। पहला, अप्रवास। अप्रवास का अर्थ होता है कि जब अपना देश में कोई दूसरा देश के लोग आते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। अर्थात आज ये मेरा देश है और हमारे देश में यदि कोई दूसरे देश के लोग आ रहे हैं तो इसी को हम कहते हैं अप्रवास। आ का अर्थ होता आना। उत्प्रवास, जब अपना देश के लोग दूसरा देश को जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। अर्थात हमारे देश के लोग जब कोई दूसरा देश चले जाते हैं तो उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक चित्र के माध्यम से मैंने दर्शाया है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्थान है, कोई एक क्षेत्र है, कोई एक देश है, और इस देश में यदि कोई आ रहे हैं तो इस देश के लिए अप्रवास हो जाएगा। और इस देश से जब कोई बाहर जा रहे हैं तब हम इसे उत्प्रवास कहते हैं। तो यहाँ चित्र के माध्यम से यहाँ साफ साफ समझ में आ जाएगा कि अप्रवास का अर्थ। देखिए, ये तीर का निशान इस जगह पर आ रहा है और इस जगह से फिर लोग बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसी को हम उत्प्रवास कहते हैं। तो प्रवास 2 प्रकार का हो गया, अप्रवास और उत्प्रवास। सी नंबर में देखते हैं कि प्रवास के 2 कारण हैं। लोग जो प्रवास करते हैं इसके पीछे में 2 कारण होता है, क्योंकि बिना कारण के कोई प्रवास नहीं करते हैं। क्योंकि प्रवास के लिए कोई कारण होना चाहिए, या तो कोई कहीं
जा रहे हैं या अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, तो कोई रोजगार के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई इलाज के लिए, या कोई किसी को मजबूरी है, इसलिए वो अपने स्थान परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रवास के कारण क्या है। अब देखते हैं कि प्रवास के दो कारण है, एक है अपकर्ष कारक और दूसरा है प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक क्या है, देखते हैं कि लोगों को अपने निवास स्थान छोड़ने वाले आकर्षक कारक को अपकर्ष कारक कहते हैं। यानी लोग जब अपना स्थान छोड़ता है तो उसमें मेन पॉइंट हो जाता है कि आकर्षक कारक। आकर्षक कारक इसका मेन बिंदु है। आकर्षक कारक का अर्थ होता है कि एक गांव के लोग जब वह शहर जाते हैं और शहर में जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग देखते हैं, अच्छे रोजगार का व्यवस्था देखते हैं, अच्छे कॉलेज देखते हैं, अच्छे शिक्षा का व्यवस्था देखते हैं, तो लोग का मन को आकर्षित हो जाता है और वहाँ गांव छोड़कर वह शहर में, नगरों में रहना पसंद करता है। तो लोग को आकर्षक कारक जो है, आकर्षण में उसका मन को आकर्षण जो कर लिया, मन को मोह लिया, मन को खींच लिया, इसका खींचने वाले जो कारक है उसी को हम आकर्षक कारक कहते हैं। जैसे कि शहर नगरों में रोजगार का अवसर, यानी शहर में रोजगार का अच्छा अवसर मिलता है, अच्छा मौका मिलता है। दूसरा, शिक्षा का बेहतर सुविधा तथा अवसर, यानी वहाँ शिक्षा का अच्छा व्यवस्था रहता है और उसमें पढ़ने लिखने का एक अच्छा मौका मिलता है। बाल बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, वहाँ अच्छा इलाज होता है, अच्छा वहाँ हॉस्पिटल, अच्छा इलाज की जो व्यवस्था है वहाँ पाए जाते हैं। वहाँ रोजगार जो करते हैं, वेतन अधिक मिलना, वहाँ का लोग जो मजदूरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पारिश्रमिक में या वेतन वहाँ अधिक मिलता है, नियमित काम मिलता है। और लोग जैसे कि देहात में रहते हैं, गांव समाज में रहते हैं, उनको प्रतिदिन काम नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ शहरों में नियमित काम मिलता है और वहाँ मनोरंजन की सुविधाएं होती है। और शहर जो होता है कि वहाँ मनोरंजन का बहुत अच्छा सुविधा रहता है, अच्छा व्यवस्था रहता है, पार्क का व्यवस्था रहता है और तरह तरह का मन को बढ़ाने का कोई मतलब कि आकर्षक जगह होता है और लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो ये सारे सुख सुविधाओं के कारण लोग का मन आकर्षण कर लेता है, आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण लोग इस क्षेत्र में रहना पसंद करता है। इसलिए प्रवास का पहला कारण हो गया आकर्षक कारक। अपकर्ष कारक के कारण से ही लोग गांव छोड़ देते हैं। दूसरा कारण है प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक हम उसे कहते हैं कि लोगों को निवास छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि लोग अपना निवास स्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं और वह छोड़ने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी मुसीबत आ जाता है, ऐसे भी समय आ जाता है, ऐसे भी एक कारण उत्पन्न हो जाता है कि उसे अपना स्थान छोड़ने के लिए उसे मजबूर कर देता है। यही मजबूर करने वाले जो कारक होता है उसे ही हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जैसे गांव में नियमित काम नहीं मिलना, अनेक जो गरीब लोग होते हैं उसे गांव समाज में प्रतिदिन काम नहीं मिलने के कारण से उन्हें परिवार चलाना कष्टकर हो जाता है, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में उसे अपना गांव छोड़ना पड़ता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी। ग्रामीण क्षेत्र जो होता है रोजगार का अच्छा व्यवस्था नहीं होता है, अच्छा सुख सुविधा नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ लोग रोजगार की कमी के कारण अपना स्थान छोड़ देता है, अपना जगह छोड़ देता है।
तीसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय की सुविधा की कमी। ना वहाँ गांव में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया है, ना व्यवसाय के व्यवस्था बढ़िया है। यानी ये सारे व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहने के कारण से, यह व्यवस्था का कमी रहने के कारण से लोग अपने स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। यदि वह अपना स्थान नहीं छोड़ता है, अपना परिवार को चलाना, अपना बाल बच्चा का परवरिश करना, लालन पालन करना, ये सारे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से वह अपना स्थान छोड़ देता है, अपना गांव छोड़ देता है। उसके बाद सूखा, बाढ़, अकाल, सुनामी, तूफान आदि भी कारण है जो उसे मजबूर करता है। आप मान लीजिए कि जिस स्थान पर वे रह रहे हैं वहाँ बार बार सूखा पड़ रहा है, बार बार बाढ़ आ रहे हैं, बार बार अकाल पड़ रहे हैं, बार बार सुनामी हो रहा है, बार बार तूफान आ रहा है, जिसके कारण से इसके जान माल का अपार क्षति होता है, बहुत अधिक क्षति होता है। बहुत अधिक क्षति होने के कारण ये इसका आगे बढ़ने का मौका, बाल बच्चों के लिए परवरिश करने का मौका इसे मिलता नहीं है, और यह धीरे धीरे यह मजबूर हो जाता है, यह बहुत कष्ट में पड़ जाते हैं, जिसके कारण से वह निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा क्षेत्र में अब रहना हमारा उचित नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वह अपना स्थान छोड़ देते हैं। यानी ये अपना स्थान छोड़ने का लिए जो मजबूर करने वाले सारे कारक है, और ये कारक के कारण से लोग अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसे प्रवास को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। ऐसे प्रतिकर्ष कारण के कारण से जो प्रवास करते हैं इसे ही हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। तो दोस्तों, हम समझ गए कि प्रवास क्या है, प्रवास के धाराएँ क्या है, प्रवास के कितने प्रकार हैं, और प्रवास के कारण क्या है। तो फिर हम अगले क्लास में अगला टॉपिक लेके आऊँगा, और आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक के लिए यहीं तक, जय हिंद।